हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसका पार्ट 11 आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी विद डिस्क्रिप्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेज, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इनमें से वह कौन सा नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो मजदूर आंदोलन को जो संगठित किया गया था वो किया गया था एन.एम. लोखंडे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एन.एम. लोखंडे के द्वारा। देखिए, कुछ और भी हैं जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, जैसे कि डंडा फौज। आप याद रखेंगे, डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप के द्वारा किया गया था। ठीक है, हम बात करें राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन, ये हम बात कर रहे हैं मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। किसने? मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। फिर हम बात करें आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तो रामस्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था दैट वाज जो है रेडी किया गया था, तैयार किया गया था देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो प्रैक्टिस हम बात कर रहे हैं पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एक टेस्ट सीरीज़ जो है नवंबर में शुरू की जा रही है बाय दिन अकेडमी। सो 9 नवंबर से ये जो है 27 नवंबर तक है, जिसमें 15 टेस्ट होने वाले हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, शाम को 5 बजे। 3 वीक तक ये चलने वाला है। सो पहले वीक में आप शेड्यूल देख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में। ठीक है, 5 टेस्ट जो हैं हर एक वीक में होने वाले हैं, तो 3 वीक में 15 टेस्ट हो जाएंगे, जिनमें क्वांट का टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है, रीजनिंग का टेस्ट है, जीए टेस्ट 1 एंड जीए टेस्ट 1 एंड जीएस टेस्ट 1। ठीक है, सो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जा करके अपने आप को अनअकैडमी पे आप एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज़ भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक हैं उनकी हम बात करें, ये हैं सर विलियम जॉन्स। 1784 में जो उन्होंने स्थापना की थी। और भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, हम बिल्कुल ईयर वाइज देखेंगे। ये तो सबसे पहली हो गई 1784 जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आत्मीय सभा, सो ये इसके संस्थापक हैं द मॉडर्न मैन राजा राममोहन राय, एंड ईयर याद रखेंगे 1815। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज, ये भी राजा राममोहन राय 1825। फिर बात करेंगे युवा बंगाल आंदोलन। ठीक है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। क्या? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन 1826 में स्टार्ट किया था। फिर ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी 1843। दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर्सनालिटी हैं। फिर बात करें साइंटिफिक सोसाइटी, तो ये स्टार्ट की गई थी 1864 में बाय द सर सैयद अहमद खां। फिर बात करें यूनाइटेड इंडियन कमेटी, तो ये स्टार्ट की गई थी बाय व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, सभी जानते होंगे इनको। ठीक है, 1883 में। ठीक है, सो ये कुछ आप याद रखेंगे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया गया था सर विलियम जॉन्स के द्वारा, जो कि संस्थापक थे किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 1784। ठीक है,
ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट जो था 1813 का, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है अलॉट किए गए थे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है ये संबंधित है शिक्षा। ठीक है, चार्ल्स वुड जो कमेटी है आपने पढ़ी होगी, सो इट इज रिलेटेड विद द एजुकेशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में हम बात करें किसके विकास के लिए जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन, सो ये भी जो है रिलेटेड है किससे? प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सैडलर आयोग। सो बेसिकली आयोग जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट तो है ये, अब मैं आपको सारे बता देती हूँ, ये भी संबंधित है शिक्षा से। अब देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे इनाम आयोग 1852। ठीक है, उद्देश्य था इसका भूमि संबंधी विवेचना। फिर है हंटर आयोग शिक्षा के विकास के लिए 1882। फिर है आपका जो आपको याद रखना है वो है सैंडहर्स्ट। ठीक है, सैडलर नहीं, सैंडहर्स्ट। तो भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। ठीक है, भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार। साइमन कमीशन तो सभी को याद होगा। ठीक है, इसके बाद भारतीय वैधानिक आयोग, तो शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। फिर इसके बाद में सार्जेंट आयोग, तो शिक्षा के विकास हेतु था ये भी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये संबंधित था बाय द एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित। भारत की सेक्शन नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं लॉर्ड मैकॉले। ठीक है ना, लॉर्ड मैकॉले हम बात करें तो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक हैं। और भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इनका रहा है इंग्लिश को मीडियम बनाने का। ठीक है ना, और उस टाइम पे एजुकेशन का डेवलपमेंट जो हुआ है भारत में। हम बात करें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये जो है मैकॉले से रिलेटेड है, बिल्कुल 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, किसका शासनकाल रहा था? मैंने ऑलरेडी जहाँ पे सारे गवर्नर जनरल्स वगैरह डिस्कस किए तो वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और पहले वाइसराय इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सो हम बात करें इन्हीं के टाइम पर अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रारंभ हुई। जो मैकॉले जिनकी हमने बात की, मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकॉले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। ठीक है, और बेंटिक ने और भी कई काम किए थे जो आपको पता होगा। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, है ना। सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बई, इनकी जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी इन दी 1857। किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आंसर इसका D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में हम बात करें कौन संबंधित था? तो आंसर इसका B.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाकी सारी जो सोसाइटीज़ एंड ऑल थी हम डिस्कस कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से हमें बताना है हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो आंसर है इसका हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता। इन सब में सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? जो कि हमने देखा, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ कोलकाता में। तो आंसर है इसका राजा राम मोहन राय, है ना। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो आंसर है इसका मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से जो है इनके द्वारा वकालत की गई थी।
अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाय द लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की बात करें 1844 से लेके 48 तक ये रहे हैं। ठीक है, इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रारंभ लगाया था। ठीक है, गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के। नरबली प्रथा पर इन्होंने जो है प्रतिबंध लगाया था। साथ ही साथ जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध है वो इनके समय में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया था? तो BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो इसका जो प्रतीक था दैट वाज कमल और रोटी। काफ़ी बार हम 1857 का जो रिवोल्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट वांट कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले जो अधिकृत किया गया था ये किया गया था दिल्ली को, है ना। दिल्ली से जो है नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा, है ना। और सबसे पहले जो है विद्रोह दबा लिया गया था यहाँ पर 21 सितंबर 1857 को। किसके द्वारा? निकलसन एवं हडसन के द्वारा। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो ये जो अखबार है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता था ये हमको बताना है। सो सही आंसर है इसका राजा राम मोहन राय। क्या है सही आंसर? राजा राम मोहन राय। पहले भी मैंने आपको बताई है, जो भी पत्र पुस्तकें वगैरह जो प्रकाशित होती थी, मैं दोबारा आपको बताती हूँ। इंडिपेंडेंट जो है ये की जाती थी बाय दी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, फिर हम बात करें केसरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक। फिर हम बात करें बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, तो ये की गई बाय दी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, फिर हम बात करें वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय दी वीर सावरकर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। बंदी जीवन, शचीन्द्र नाथ सन्यात। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑन दी वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। और इन्हीं के टाइम पर जेम्स हिक्की ने पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट जो है प्रकाशित किया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इन दी गाजीपुर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो ये लेकर के आए थे? तो वो था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है ना, जिसमें भू राजस्व जो आएगा, लैंड रेवेन्यू जो आएगा 90% जो है कंपनी को दिया जाएगा, 10% जमींदार अपने पास रखेंगे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था कोलकाता से। एंड द लास्ट क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? एंड द आंसर इज उर्दू। सो भाई और भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। सो ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।